बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 अर्थात हिंदी गद्य साहित्य में आपका फिर से स्वागत है। छात्रों 29 छात्र हैं इस प्रश्न पत्र के लिए ऐच्छिक हिंदी जिन्होंने लिया है, उनके नाम है मैं बार बार गिनवा रहा हूँ। श्री दुर्गेश बालाजी नावेकर, सुश्री दुर्गा भीमराव वानुळे, श्री तुकाराम गुणवंत थगनारे, श्री आदिल रफीक शेख, श्री रोहित बालाजी नन्नवरे, श्री परमेश्वर वैजनाथ भिसे, श्री ज्ञानेश्वर सुभाष मंडके, श्री सुनील बालाजी हुर्दुके, श्री हिरामन नागोराव मुरमुरे, श्री ज्ञानेश्वर नागोराव मुरमुरे, श्री अजिंक्य संपत देवकर, सुश्री मुक्ता राजू सूर्यवंशी, श्री अश्वजित भैरव जाधव, श्री समाधान लिंबाजी मोटे, सुश्री श्रद्धा गोवर्धन ढगे, सुश्री मुस्कान मुस्ताइन शेख, श्री बड़ीराम लहू गोरे, सुश्री संगीता मारुति भाईमारे, श्री शिवकुमार अजित कुमार सुरवसे, सुश्री निकिता मानिक मस्के, श्री निखिल बापू रोकड़े, श्री सूरज गौतम किरत कुड़वे, श्री कार्तिक कर्ण डोलारे, सुश्री अंजलि आबाजी काकड़े, सुश्री आरती सुदर्शन वेद पाठक, सुश्री महेविश मुस्तफ़ा बागवान, सुश्री पृथ्वी प्रकाश राठौड़, सुश्री वैष्णवी रामराव नाइक और श्री मंगेश दत्ता शिंदे। थोड़ी सी नेट की कठिनाई आई थी, इसलिए मुझे खुद को शामिल होने में थोड़ी देर लग गई, इसलिए फ़ोन करना पड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं। हम अपनी दूसरी कहानी की ओर जाते हैं। ध्यान रहे, पहली कहानी जो थी वह अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी, जो हिंदी की पहली कहानियों में से एक मानी जाती है, और उसके बाद हिंदी की कहानियों में से पहली कहानी माने जाने वाली एक अन्य कहानी आपके पाठ्यक्रम में दी गई है, जिसका नाम है एक टोकरी भर मिट्टी। इससे पहले हम लेखक का परिचय प्राप्त कराएंगे। लेखक हैं माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जी का जन्म 1871 में हुआ। आप मराठी भाषी थे, लेकिन हिंदी के प्रति आपके मन में असीम प्रेम था, इसलिए हिंदी पत्रकारिता और साहित्य की सेवा में आपने अपना बहुमूल्य योगदान किया है। सन 1900 में आपने छत्तीसगढ़ मित्र पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। सन 1909 ईस्वी में नागपुर से आपने हिंदी ग्रंथमाला का प्रकाशन किया, और तदुपरांत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के केसरी पत्र से प्रेरित होकर के आपने हिंदी केसरी नाम का पत्र निकाला, वर्तमान पत्र निकाला। आपने अनुवाद कार्य में भी बहुत बड़ा योगदान किया है। लोकमान्य तिलक के ही मराठी ग्रंथ गीता रहस्य का आपने हिंदी अनुवाद किया है, जो बहुत चर्चित रहा। राजनीति तथा शिक्षा संबंधी भी अनेक ग्रंथ आपने लिखे हैं। तो ये रहा संक्षेप में माधवराव सप्रे जी का परिचय। अब इस कहानी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी हिंदी की आरंभिक कहानियों की प्रतिनिधि कहानी है। दृष्टांत नुमा इस कहानी में धन मद से, मतलब पैसे की संपत्ति के गर्व से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूले एक जमींदार के हृदय परिवर्तन के प्रसंग को इन्होंने चित्रित किया है। जमींदार के महल के पास एक छोटी सी झोपड़ी पास एक गरीब अनाथ ऐसे एक विधवा की झोपड़ी थी। धन और बल के जरिए जमींदार ने उस झोपड़ी पर अधिकार कर लिया, उस झोपड़ी को उससे छीन लिया। विधवा जमींदार से प्रार्थना करती है कि झोपड़ी की जमीन उसे एक टोकरी भर मिट्टी, मतलब झोपड़ी की जमीन है उसमें से एक टोकरी भर मिट्टी वो ले जाना चाहती है, वो ले जाने की उसे अनुमति दें। टोकरी भर मिट्टी उठाने में जमींदार जब मदद करते हैं, तब एक वो टोकरी, मिट्टी से भरी हुई टोकरी, वो एक हाथ की ऊंचाई भी ऊंचा उठा नहीं पाते। तब विधवा औरत उस जमींदार से कहती है कि महाराज नाराज न हो,
आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी हैं। उनका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। धन मद में, धन के गर्व में, धन के नशे में मशगूल जमींदार विधवा के इस कथन पर होश में आता है और उसकी झोपड़ी उसे वापस कर देता है। इस प्रकार इसका संक्षेप में है इस कहानी के बारे में। और ये कहानी बहुत छोटी है, बहुत छोटी कहानी है। इससे पहले जो हमने कहानी पढ़ी थी जमींदार का दृष्टांत, ये लगभग 6 पृष्ठ की थी, लेकिन यह केवल 1.5 पृष्ठ की कहानी है और आज वो पूरी तरह से हो जाएगी। इस पर हम थोड़ा बहुत विचार भी करेंगे। एक टोकरी भर मिट्टी, लेखक माधवराव सप्रे। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता मतलब अहाता मतलब अंतर यानी आंगन, उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विद्वान से बहुतेरा कहा कि वह अपनी झोपड़ी हटा ले, क्योंकि इतने बड़े जमींदार के महल के सामने छोटी सी झोपड़ी ठीक नहीं लगती, हटा ले इस झोपड़ी को और वो जमीन जमींदार के ताबे में दे दे, जमींदार के अधिकार में दे दे। पर वह तो कई जमाने से वही बसी थी, उसी झोपड़े में रहा करती थी अनेक वर्षों से। उसका पति और इकलौता पुत्र भी उस झोपड़ी में मर गया था। उसी झोपड़ी में उसके पति की मृत्यु हुई और उसके इकलौते बेटे की भी मृत्यु हो गई थी। पतोहू भी एक 5 साल की कन्या छोड़ करके चल बसी थी। इतना ही नहीं, पतोहू मतलब बहू उसकी, मतलब बेटे की पत्नी, वह भी एक 5 साल की छोटी सी लड़की को छोड़ करके वह भी उसी झोपड़ी में मर गई थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। अब केवल एक पोती उसके साथ है और कुछ नहीं, न पति है, न पुत्र है, न बहू है, अब केवल एक पोती है, बेटे की बेटी है। उसका एकमात्र आधार थी इस वृद्ध काल में। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति याद आती तो वह मारे दुख के फुट फुट के रोने लगती। जब उसका पति जीवित था, उसका बेटा जीवित था, उसकी बहू जीवित थी, ऐसा समय याद करके वह स्मृतियों में रह करके अब रोती थी, फुट फुट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब तो वह मृतप्राय हो गई। यानी अब वो छोटी सी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी पर भी जमींदार कब्जा करना चाहता है। ये जैसे उसे पता चला तो वो भी खुद मृतप्राय हो गया। अब इतनी तो संपत्ति है उसकी, इस झोपड़ी ही तो, हाँ? और इसके अलावा वो अब कर भी क्या सकती है? इतने बड़े जमींदार से टक्कर कैसे लेगी, ये सोच सोच कर वो मृतप्राय हो गई। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था। ध्यान रखिए, मनुष्य लगाव युक्त प्राणी है, वो उसे किसी न किसी चीज से लगाव हो जाता है, हाँ? तो वैसे ही इस वृद्ध विधवा स्त्री को उसकी झोपड़ी से लगाव हो गया था। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। जिस झोपड़ी में उसका पति मरा, जिस झोपड़ी में पुत्र मरा, जिस झोपड़ी में बहू मरी, उसमें मैं भी मर जाऊंगी लेकिन यहाँ से हटूंगी नहीं। इस प्रकार से उसकी इच्छा थी, एक प्रकार से उसकी आकांक्षा थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए, मतलब उस विधवा औरत को उसकी झोपड़ी से हटा देना, उस जगह से हटा देने के जितने भी प्रयास किए जमींदार ने, वो सारे निष्फल हुए, नाकामयाब हुए, कामयाब नहीं हुए। तब उन्होंने तब वे जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। अदालत से, न्यायालय से कुछ न कुछ ऐसे झूठे प्रमाण जुटाए, झूठी साक्शियां जुटाई, और जिस वजह से उस झोपड़ी पर उनका अधिकार हो गया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में जाकर कहीं रहने लग गई। एक दिन, देखिए अब यहां से निकल गए, अब ये हुआ पहला परिच्छेद। अब दूसरे परिच्छेद में लेखक लिखते हैं, देखिए, एक दिन उस झोपड़ी के आसपास श्रीमान टहल रहे थे, मतलब जमींदार।
एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, मतलब जमींदार उस झोपड़ी के आसपास घूम रहा था और लोगों को काम बतला रहे थे, ये करो वो करो वो करो। अब जमींदार है, इतनी बड़ी जमीन का अधिपति है, पास में बहुत सारे नौकर हैं और उन नौकरों को वो काम बता रहा है कि ये काम करो, ये काम करो, वो काम करो। फिर इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां आ पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे वहां यहाँ से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ा कर बोली कि महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब ने सिर हिलाया और उसने कहा, जब से ये झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक मानती नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, अपनी झोपड़ी में चल, टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बना करके रोटी पकाऊंगी, इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। ध्यान रखिए। अब देखिए, यहाँ छोटी बच्ची है और छोटे बच्चे का हट क्या होता है आप जानते हैं, बहुत हट होता है। और वो बच्ची ये चाहती थी कि वो उस झोपड़ी में वो पहले की तरह रहने के लिए चले जाए, पर वो मानती नहीं और उसी झोपड़ी का हट लेकर के उसने खाना पीना छोड़ दिया। अब वृद्धा की एक यानी कृप्ति है, एक प्रकार की आइडिया वो लगाती है कि अगर उस झोपड़ी की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उसका चूल्हा बना दिया जाए, मतलब चूल्हा बनाकर उस पर ये मिट्टी थाप दी जाए और फिर उस पर तवा डाल करके रोटी पका दी जाए, तो उस पर वो खा करके वो ठीक होगी। इस प्रकार की वह एक उसे लगता है कि ऐसा हो सकता है, संभावना इस प्रकार की है कि वो झोपड़ी की जो टोकरी भर मिट्टी है वो इस प्रकार से, इस माध्यम से उसे झोपड़ी में रहने का सुख प्रदान करे उस बच्ची को। और वो मिट्टी ले जाने की वो प्रार्थना करती है, तो जमींदार उसे कहता है ठीक है ले जाओ। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों के आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी से मिट्टी भर ली और हाथ से ऊपर उठाकर बाहर ले आई। टोकरी भर मिट्टी ले आई और बाहर उठाकर ले आई। फिर हाथ जोड़ करके श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। उठाकर थोड़ा सा सिर पर रखते ना, थोड़ी सी मदद करते हैं हम। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, मैं इतना बड़ा जमींदार और एक औरत मुझे ये श्रमिक का काम करवाएगी। पर जब बार बार हाथ जोड़ने लगे, वह इतना उठा कर दीजिए, उतना उठा कर दीजिए, और पैरों पर गिरने लगी, तो उनके मन में भी कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर, ध्यान रखिए, किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने को आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति से बाहर है। यानी जो हर रोज परिश्रम करने वाले हैं, शारीरिक श्रम करने वाले हैं, उनके लिए उतनी टोकरी उठाना कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन जिसने कभी कुछ काम ही नहीं किया, केवल मसनद पर बैठा रहा, केवल लोगों को आदेश देता रहा, गाल पटाकी करता रहा, उसको पहली बार अपनी शक्ति का ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ कि वो एक टोकरी भर मिट्टी भी वो नहीं उठा पा रहा है, ये काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगा करके टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान से टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची नहीं हुई। एक हाथ की जो लंबाई है ना, उतनी भी ऊंची वो उठ नहीं पाई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज नाराज न हो, आपसे तो एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है, उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। यानी कितना बड़ी बात कही, देखिए
कि ये एक टोकरी भर मिट्टी आप उठा नहीं पा रहे हैं, झोपड़ी में तो हजारों हजारों लाखों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई है, उसका भार आप जिंदगी भर कैसे उठा पाएंगे। जमींदार साहब का धन मद मतलब धन के नशे से गर्वित हो, जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपर्युक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गई। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी उसे वापस दे दी। अब देखिए इस कहानी में, यानी जमींदार का दृष्टांत कहानी में अलग कहानी है और इसमें अलग है, दोनों में जमींदार है। उसका जमींदार जो लोगों से उगाही लेना चाहता था वह है, लेकिन यह जमींदार ऐसा है जो दूसरों की जमीन तक छीन लेता है। और जब उसे पता चलता है कि उसके शारीरिक क्षमता उसकी बहुत कम है और उसे एहसास हो जाता है कि अंत में हम क्या लेकर जाएंगे, मृत्यु के बाद तो सबको सब कुछ यहीं छोड़ जाना है और जिंदगी भर इतना भार वो उठा नहीं पाएगा। ये जैसे उस वृद्ध विधवा से पता चलता है तो उस विधवा की क्षमा मांगते हुए उस विधवा को उसकी जमीन वापस कर देता है। यह बहुत महत्वपूर्ण वह कार्य करता है और इस वजह से कृतकर्म का पश्चाताप उसे हो जाता है कि उसने एक अनाथ विधवा जिसका कोई नहीं है, जिसकी केवल एक छोटी सी 5 साल की पोती मात्र है, उसको उसकी जमीन से उसकी झोंपड़ी से निकाल डाला। उसको उससे पश्चाताप हो जाता है, पछतावा हो जाता है। उस पछतावे के कारण वह अपना कर्तव्य कर देता है, कर्तव्य बुद्धि उसकी जाग उठती है और उस विधवा को उसकी झोपड़ी पुनः वापस कर देता है। इस प्रकार से एक गांधीवादी विचारधारा की कहानी है ये, और इस कहानी से ये हमें मदितार्थ लेना चाहिए कि हम चाहे कितना भी बड़े बन जाएं, कितना भी बड़ी संपत्ति, धन संपत्ति, जमीन हमारे कब्जे में हो, आखिर हम अकेले उसके मालिक नहीं हैं। ईश्वर ने सबको उसकी समान समान सारी चीजें दी हैं। इसलिए पूंजीवाद के विरुद्ध भी, यानी हृदय परिवर्तन का एक बहुत बड़ा किस्सा इस कहानी में हमें देखने को मिलता है। तब हमारी कहानी यहाँ समाप्त हो चुकी है, समय भी समाप्त होते आ रहा है और मुझे आगे द्वितीय वर्ष की तासिका पर भी जाना है। इसलिए तब तक के लिए धन्यवाद। कल बराबर आने का प्रयास कीजिए। होता यूँ है कि कोई कठिनाई आ गई तो मैं भी ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूँ तो दूसरों को कैसे कराऊंगा, है? तो इसलिए जितना जल्दी हो सके, जैसे मैं डाल देता हूँ कि हमारी आभासी तासिका आरंभ हो चुकी है, शामिल हो जाइए, तो झट से शामिल हो जाना आपका कर्तव्य है। तब तक